आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, आप किस प्रकार परिवर्तित करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें परिवर्तन करने के लिए कह रहा है, जो कि हमें 3 परिवर्तन करने कह रहा है। ठीक है, तो पहला हमें कह रहा है मेथेन को एथेन में। ठीक, तो आइए हम जो है पहला परिवर्तन करते हैं, मेथेन को एथेन में। ठीक है, तो जो हमारा मेथेन का सूत्र होता है वह हमारा होता है CH4 तथा एथेन का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है C2H6। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो है एक कार्बन की वृद्धि करते हुए जो है यहाँ पर यौगिक प्राप्त करना है अपना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मेथेन का जो है वह HNO3 की उपस्थिति में आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो इसके फलस्वरूप हमें मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, जिसका ईथर की उपस्थिति में हम वुड्स अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि इसकी जो है हम सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर एथेन प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो आइए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमारा मीथेन, तो इसकी अभिक्रिया जो है हमने यहाँ पर I2 के साथ कराई। ठीक है, और ये हमारी HNO3 की उपस्थिति में हमने कराई है। ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर CH3I प्राप्त होगा। इससे जो है हमारा एक अणु जो है वह HI का निकल जाएगा। ठीक, अब ये हमारा एथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, मेथिल आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथिल आयोडाइड है ये हमारा एक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, जिसकी हम वुड्स अभिक्रिया करा दें, अर्थात इसको जो है हम वह ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से इसकी क्रिया करा दें। ठीक है, तो इसके जो है मेथिल आयोडाइड के 2 अणु जो है वे आपस में जो है सोडियम धातु से क्रिया करके, ठीक है, हमारे एथेन का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पर हमें बनेगा CH3CH3। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये एथेन हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है, अब दूसरे भाग को देखते हैं। तो दूसरे भाग में कह रहा है एथेन को ब्यूटेन में। ठीक है, तो दूसरा हम देख लें, एथेन को ब्यूटेन में। ठीक है ना, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि एक ही प्रकार के जो है हमने यहाँ पर दो जो है मेथिल आयोडाइड की जो है वह सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में वुड्स अभिक्रिया कराई, तो हमें जो है वह दो उतने ही सममित कार्बन का जो है एल्केन प्राप्त हो जाता है। अर्थात अब हमें यहाँ पर जैसे कि एथेन से ब्यूटेन प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब एथेन का जो हमारा सूत्र होता है वो हमारा होता है C2H6 और ब्यूटेन का जो होता है हमारा होता है C4H10। ठीक है ना, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर मेथेन का एथेन में परिवर्तन किया, ठीक इसी प्रकार हम एथेन को ब्यूटेन में परिवर्तित कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले एथेन की जो है हम HNO3 की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें एथिल आयोडाइड प्राप्त होगा, जिसका हम वुड्स अभिक्रिया कराएंगे तो इसके फलस्वरूप हमें ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा एथेन यानी C2H6 है, इसकी जो है हमने आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराई HNO3 की उपस्थिति में। ठीक, तो हमें यहाँ पर C2H5I यानी एथिल आयोडाइड प्राप्त हो गया, एथिल आयोडाइड, जो कि ये हमारा एल्किल हैलाइड है। तो इसकी जो है अब हम यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया कराएंगे, अर्थात ईथर की उपस्थिति में इसकी जो है हम 2 अणुओं की सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर हमें जो है C2H5 और C2H5 यानी कि C4H10 प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमें एथेन से ब्यूटेन में जो है परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो अतः ये जो है हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर भी वह पूर्ण होता है। अब प्रश्न के तीसरे और अंतिम भाग में हमसे कह रहा था कि एथेन को मेथेन में, ठीक है, अर्थात C2H6 को CH4 में परिवर्तित करना है हमें। ठीक है, एथेन को मेथेन में। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर एक कार्बन को कम करना है। ठीक है, चूंकि एथेन का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है C2H6 और मेथेन का होता है CH4। ठीक, तो अब जो है एथेन को मेथेन में हम किस प्रकार परिवर्तित करेंगे कि इसमें जो है हम पहले जो एथेन है इसका जो है आयोडीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे HNO3 की उपस्थिति में, तो एथिल आयोडाइड प्राप्त होगा, जिसका जलीय KOH की उपस्थिति के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें जो है यहाँ पर एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जिसका ऑक्सीकरण कराने पर हमें जो है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराएंगे एथिल एल्कोहल का, तो हमें जो है यहाँ पर एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, जिसकी NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें मेथेन प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो आइए इसके जो परिवर्तन है इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर CH3
CH3 यानी C2H6 है, इसकी अभिक्रिया जो हमने आयोडीन से कराई है HNO3 की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ से हमारा HI निकल जाएगा एक अणु और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा C2H5I। ठीक है, यानी एथिल आयोडाइड प्राप्त होगा। ठीक है, अब एथिल आयोडाइड की जो है हम जली KOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, जली KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ से -KI हो निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल हमें प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब जो एथिल एल्कोहल है इसका जो है हम यहाँ पर ऑक्सीकरण करा देंगे K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और H2SO4 के द्वारा। ठीक है, इसका हमने ऑक्सीकरण करा दी, तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एल्कोहल जो है वह अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है दुगना हमने यहाँ पर ऑक्सीकरण कराया है। चूंकि एक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर हमारे अम्ल एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और फिर जब पुनः एल्डिहाइड का जब जो है ऑक्सीकरण होता है तब हमें अम्ल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमने इसका अधिक मात्रा K2Cr2O7 तथा H2SO4 की लेंगे, जिसके कारण इसका जो है 2 बार ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक, और हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है यानी CH3COOH प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया। ठीक है ना, अब इस एसिटिक अम्ल जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है इसका जो है हम NaOH तथा कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा जो है अभिकृत कराते हैं इसको। ठीक है, यानी NaOH प्लस CaO के द्वारा इसको जो है हमने अभिकृत कराया और इसको जो है हमने गर्म किया। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर मेथेन प्राप्त होती है यानी CH4 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम ये एथेन से मेथेन में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का भी उत्तर पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अतः हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।